हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आगामी एग्जाम को देखते हुए परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच, जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम आज आपके बीच दो मेथड से बताने जा रहे हैं, दोनों ही शॉर्ट मेथड है। तो इस वीडियो में आप लोग बहुत ही जानदार ट्रिक बना पाएंगे जो बिना कॉपी पेन के मेथड से आज आप लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए सीख लीजिए जो परसेंटेज से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है, तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, वो भी दो तरीका से। तो यहाँ पर पहले 630 रुपया था, अब हो जाता है 700। तो बढ़ा हुआ रुपया जो है वो 70 रुपया है, बढ़ा हुआ रुपया है वो 70 रुपया है। तो आप क्या कीजिए कि परसेंटेज में हमेशा 100 होता है, तो 100 को आगे रखिए और 70 को ऊपर रखिए। ये 70 को ऊपर और जितना टोटल जो रुपया था उसको नीचे रख दीजिए। बस आपको हल कर देना है, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 63 9 बार में, यही हमारे पास 100/9 हो गया। तो यहाँ पर 100/9 को हल करेंगे तो 11.1/9% यही आपका उत्तर हो जाएगा। और दूसरा मेथड आप लोगों के बीच हम बताएंगे कि कैसे इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए ये मेरा मेथड है, आप लोग ज़रूर सीख लीजिएगा। तो देखिए ये हमारा 630 रुपया था और इस पर हमारा 70 रुपया और बढ़ा हुआ है। तो 630, तो मैंने परसेंटेज में बताया हुआ है कि एक जीरो हटा दीजिएगा तो ये जो बचा वो 10% हो गया। उसके बाद 1 पॉइंट बढ़ा दीजिएगा तो ये जितना हुआ वो 1% हो गया। 1% हो गया तो वही 1% है, ये हमारा 70 है, तो 70 में 6.3 से भाग दे दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 70 बटा यहाँ पर 63 पॉइंट के लिए ऊपर में हम 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 9। देखिए वही कंडीशन दोनों जगह आ गया, 100/9, 100/9 आ गया। तो 100/9 का मान हमारे पास आता है 11.1/9%। तो देखिए दोनों तरीका से हमने आपके बीच बता दिया है, जो आप लोग को आराम सुविधा मिले उसको आप लोग इसको अपने प्रश्न में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच की एक टीवी सेट की कीमत 500 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है, तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपये हो जाती है। तो बताएं कि टीवी सेट की कीमत कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो क्वेश्चन आप लोग एक बार समझ लीजिएगा कि 500 रुपया की बढ़ोतरी हुई है, अब बढ़ोतरी होकर 10,500 हो गई है। 10,500 मतलब कि इसका पहले का कीमत इसको में से इसको घटा लीजिए तो पूरे 10,000 थी, अब कह रहा है कि बढ़कर 10,500 हो गई है, तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई। तो मैंने बताया था कि प्रतिशत में 100 ले लीजिए आगे, और जो बढ़ोतरी हुई उसको ऊपर रखिए, जो टोटल रुपया जो क्रय मूल्य है आपका उसको आपको नीचे रखना है। बस आप लोग हल कीजिए, देखिए कैसे भन आता है। तो 5 से 100 काट देंगे 20 बार में, 20 में, और यहाँ से इसको कट जाएगा तो यह 20×5 = 100, तो इसका आ जाएगा 5%। तो देखिए दूसरा तरीका बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही बना सकते हैं। देखिए कैसे आप लोग बनाइएगा। तो हमारे पास कह रहा है कि 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया का है, और इसको पर 500 का हम लोग का प्रतिशत निकलना है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट रख लिए तो 10% हो गया, और यहाँ पर पॉइंट रख लिए तो ये जितना ये आगे वाला हो गया वो 1% हो गया। तो 1% बराबर हो गया 100, तो हमको 500 निकालना है,
500 निकालना है तो डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 5 है तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो 5% है। तो कितना आसानी से आप लोग इस मेथड के सहायता से बनाइएगा तो बहुत ही जल्दी आप लोग इस प्रश्न को बनाइएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इससे लाभ मिल सके। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितनी होगी। देखिए इस प्रश्न को कैसे हम विदाउट कॉपी पेन के मेथड से बताने वाले हैं। अगर हम लोग हमारे पास तीसरी संख्या दिया हुआ है, तीसरी संख्या हमारे पास दिया हुआ है कि तीसरी संख्या जो है वो 100 है। अब 100 है तो कह रहा है क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो हम लोग पहली संख्या मिल गया, पहली संख्या हम लोग को मिल गया कि 100 प्लस 30%। तो 100 का 30% आप लोग निकालिएगा तो देखिए एक पॉइंट धरें, आगे वाला हमारे पास 10% मिल गया। तो हमको 30 मिलना है तो 10 दिया 30, 130 हो गया। बहुत ही रामबाण साबित होगा आप लोगों के लिए। ऐसे आप लोग अगर बनाने आ गया तो रामबाण है। तो देखिए पहली हो गया तो दूसरी भी हम लोग निकालेंगे। तो दूसरी हम लोग निकालेंगे तो 100 प्लस 40%। तो 100 का 40% बराबर 40, तो जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। देखिए अब इसको प्रतिशत में कैसे बदलें, तो 100 का 100 लिख दीजिए। देखिए दूसरी संख्या से पहली संख्या, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कह दिए तो छोटा वाला ऊपर, पहली संख्या को ऊपर और नीचे छोटा वाला। तो हल कीजिए तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 50 और ये हो गया 7। तो 13 पचे 65, यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए 7। आपका अगर हल कीजिएगा तो 92 पूर्णांक, यहाँ पर 92.6/7% आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना आसानी से और बहुत ही जल्दी इस प्रश्न का हल करने आप लोग को आ जाएगा। चौथा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए वही प्रश्न है, उसमें अधिक था इसमें कम है। कैसे इस प्रश्न को हल निकालेंगे, तो हमारे पास है कि तीसरी संख्या हमारे पास दिया हुआ है, तीसरी संख्या दिया हुआ है 100 और पहली संख्या जो है, पहली संख्या कह रहा है कि 100 से 30% कम है। तो हमने बताया था कि 100 का 30 ही होगा। तो 100 में से हम लोग 30 घटा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। उसी तरह दूसरी संख्या कह रहा है कि 100 से 37% कम है। तो 100 में से 37 घटा लीजिए तो आप लोग का आ जाएगा 63 है। अब क्वेश्चन वही कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, मतलब कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो ऊपर में 100 ले लीजिए और 63/70 कर लीजिए। हल देखिए यहाँ पर 7 9 7 10 है, यहाँ से 0 कैंसिल, तो यहाँ आ गया कि टोटल जो है वो 90 हो गया। 90 हो गया तो हमारे पास पूरा जो है वो 100 है, पूरा जो है वो 100 है। तो 100 में से आप लोग जब कम हो रहा है तो 100 में से घटा लीजिए, आप लोग का आंसर आ चुका है। तो इस तरीक़ा से बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन एक बार पुनः समझ लीजिएगा कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय से, यहाँ पर बी की आय दिया हुआ है कि बी की आय से ए की आय जो है वो अधिक है। तो बी की आय को हम मानेंगे 100, बी की आय को हम लोग मानेंगे 100। अब कह रहा है कि बी की आय से, तो यहाँ पर ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है। तो 100 का 20% बराबर 20 ही होता है। तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120।
120 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। जो बी की आय है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना प्रतिशत कम है, तो 20 है। तो 20 टोटल घटा दीजिए, घटाएंगे हम लोग 100 माइनस 120 माइनस 100, तो हमारे पास आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग कैसे हल करेंगे कि प्रतिशत में 100 मानिए और 20 को ऊपर रख दीजिए। टोटल जिसमें निकालना होगा तो इसमें हमारा क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि ए से, तो ए से कह रहा है तो जो जिससे कहेगा उसको नीचे रख देना है। अब हल कीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो 100/6, तो 16 छक 96, 4/6। इसको और छोटा कीजिएगा तो 2/3, तो 16 × 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक होगा। जब अधिक कहेगा तो छोटा वाला लेना है। देखिए कैसे हम लोग हल निकालेंगे। तो यहाँ पर x और y दिया हुआ है, तो यहाँ पर कह रहा है कि y से 25% कम है, मतलब कि y जो हमारा हो गया वो 100% हो गया। और 25%, 100 में से 25% घटाइएगा तो 100 का 25 का 25 ही होता है, इसलिए यहाँ पर 75 हो गया। अब कह रहा है कि y से कितना कम है। तो देखिए कैसे हम लोग हल निकालेंगे। तो 100 माइनस 75 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25%। 25% आ गया। ये हर हाल में आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर हम टोटल 100 लेते हैं और 25 का करना है। 25 का जब अधिक कह रहा है तो छोटा वाला लेंगे, अधिक कह रहा है तो छोटा वाला लेंगे। और अब इसका हल कर लेंगे तो 100/3, तो 100/3 कीजिएगा आप लोग तो 33.1/3% आपका आंसर हो जाएगा कि इतना ही परसेंट ये कम हो रहा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि कैटरीना के पास 205 रुपया है जो कि सोनाक्षी के कुल रुपये का 12.5% है। तो बताएं कि सोनाक्षी के पास कुल कितना रुपया है। तो इस क्वेश्चन को सीख लीजिएगा कि जो कैटरीना है, कैटरीना के पास कुल 205 रुपया है। और कह रहा है कि सोनाक्षी जो है, सोनाक्षी के पास 12.5% के बराबर है। तो सोनाक्षी के पास कितना रुपया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12.5 बराबर 12.2 बराबर 205, यही आपका उत्तर दिया हुआ है। तो कैसे इस प्रश्न को हम लोग हल निकालेंगे। तो देखिए इसको परसेंट को 100 बना दीजिए, तो इसमें कितना से हम लोग गुना करेंगे कि 100 पहुंच जाएगा। तो देखिए 12.5 में अगर 8 से हम लोग गुना करेंगे तो ये पूरे 100 हो जाएगा। तो 100% हमको निकालना ही है। जब इधर गुना करें 8 से तो इधर भी हम 8 से गुना कर देंगे। तो देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया, 8 5 40, तो 1640 रुपया जो है वो सोनाक्षी के पास है। तो इस तरीका से बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से आप लोग को बीच निकाला जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच बहुत ही मजेदार क्वेश्चन जा रहा है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है, तो बढ़ी हुई संख्या में कितनी प्रतिशत कम की जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। अगर इसको आएगा आप लोग को तो नो कॉपी नो पेन के मेथड से आप लोग बना सकते हैं। देखिए जो हमारे पास है पहले से 100 है। अब कह रहा है कि पहली बार इसमें 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो 20% की, तो 100 का 20% बराबर 120 होता है। अब कह रहा है कि पुनः 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो देखिए इसको यहाँ पर एक पॉइंट बैठा दिए तो जो आगे वाला है वो 10% हो गया। तो 20% बराबर हमारे पास
24 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास हो गया 144। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम कम कर दीजिएगा, कितना कम कर दीजिएगा। इसमें प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, प्रतिशत कम कर दिया जाए कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसमें से हम घटा लेंगे, पहले 144 में से हम लोग 100 घटा लेंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा। अब 100 है, 100 और 44 बटा 144 कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 दूनी 44, ये हो जाएगा 72। तो 72 का आधा हो गया 36, यहाँ पर हो गया 11। इसको हल करेंगे हम लोग तो 9 चौक 36 और 4 से करेंगे तो 25। यहाँ पर देखिए इसको हल कीजिएगा तो 5 2 7, यहाँ पर 2 हो गया 275 बटा 11। इसको जितना हल आएगा आप लोग का यही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर एक कठोर तल से उछलता है। संघत की ऊंचाई ऊर्जा 20% कम हो जाती है, तब इसकी ऊंचाई कितना तक उछलेगा। देखिए कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो पिंड का ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है, 10 मीटर है और इसमें कह रहा है कि ऊर्जा जो है 20% कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा तो कितना ये उछलेगा। तो देखिए 10 का 20% हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया था कि 1 के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10%। तो 10 का 10% 1 हो गया तो 20% बराबर 2 हो जाएगा। अब यही इसको घटा लीजिए तो 8 मीटर वो उछलेगा।